महर्षि अत्रि ऐसा ही केवल ज्ञान है और देवी अनुसुईया परमा भक्ति है। ज्ञान और भक्ति गोस्वामी जी कहते हैं, लगता है कि दो है, ज्ञान अलग भक्ति अलग, लेकिन ये अलग नहीं है। कहते हैं ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ज्ञान में और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों संसार के दुखों का निवारण करने वाले हैं। हम रुपये का सिक्का देखते हैं, एक का सिक्का एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, नहीं, एक ही सिक्के में दोनों होते हैं। एक तरफ देखो तो हेड, एक तरफ देखो तो टेल। दो चीज़ें अलग अलग नहीं होती, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भावों की श्रद्धा क्या है, हमारी भावनाओं का शिखर क्या है, भावों की श्रद्धा है। हमारी भक्ति का चरम है, उस चरम अवस्था को प्राप्त होने पर, उस चरम अवस्था पर पहुंचने पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जहाँ शिखर पर ज्ञान है वहीं शिखर पर भक्ति है, वहीं शिखर पर ज्ञान है। जहाँ चित्त शुद्धि होने पर परम ज्ञान होता है और चित्त शुद्धि होने पर परम भक्ति होती है। सब कुछ शिखर पर पहुंच जाता है। महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया दोनों साथ साथ रहते हैं परम ज्ञान और परमा भक्ति बन करके। इसी परमा भक्ति के लिए नारद ने भक्ति सूत्र में कहा है, सतरति सतरति स लोकान तारयति। वह पार होता है, वह पार होता है और समस्त लोकों को पार करता है। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति से क्या होता है, ऐसी भक्ति से रूपांतरण होता है, व्यक्तित्व का रूपांतरण, जीवन का रूपांतरण बदल जाता है व्यक्ति। इसलिए गोस्वामी जी इस रूपांतरण के प्रसंग में कहते हैं, जब अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया से सीता जी मिली तो ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, मैले नहीं होते। ये साधक की प्रकृति का रूपांतरण है। इसलिए महर्षि पतंजलि एक सूत्र कहते हैं, जब साधक को ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है, जब स्फटिक शिला पर स्थिति बन जाती है, समाधि परिस्थिति बन जाती है, तो वहाँ पर संस्कार दोष नहीं लगता। अभी तक हम जो कुछ कर्म करते हैं, जो कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म आसक्ति, कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार सक्रिय रहता है और वही सूक्ष्म आसक्ति हमारे अंदर नए संस्कार और नए कर्मों को जन्म देती जाती है। कर्मों का जखीरा इससे इकट्ठा होता जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ योगी को कोई कर्म नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर संस्कार ही नहीं बन रहे। आसक्ति के जो स्थूल रूप है वो तो है ही नहीं, वो तो भरत कुप के समय ही चले गए। संसार के संबंधों से, संसार की चीज़ों से आसक्ति तो चली गई, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों से भी आसक्ति नहीं रही। अब उससे भी वैराग हो गया। तद वैराग्यादपि, जो कभी थोड़ा बहुत संस्कार उभर सकता था, जो संभावनाएं थी वो भी उभर कर खत्म हो गया। जो भी जंत के रूप में आया और प्रकृति को प्रदूषित करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका भी विनाश हो गया। अब वो प्रकृति अधिकारी है रूपांतरण की। अब माता अनुसुईया परमा भक्ति के प्रभाव से है। जीवन का जो रूपांतरण होता है भक्ति के प्रभाव से होता है। यहाँ पर माता सीता को स्फटिक शिला में एक दोष लगा, जंत ने उनके चरणों में चोंच मारी। जब वो सती अनुसुईया के पास गई तो कोई दोष नहीं लगेगा। अब कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई संस्कार दोष, कर्म दोष नहीं लगेगा। यहाँ रूपांतरित प्रकृति है। ऐसी परमा भक्ति, ऐसा परम ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है अत्रि आश्रम में, अनुसुईया आश्रम में। ये साधना की पूर्णता है। यहाँ साधना संपूर्ण होती है, यहाँ साधक संपूर्ण होता है। कहते हैं एक बार नारद ऋषि ने बहुत कुछ जान लिया, बहुत विद्याएं, 64 कलाएं, 16 विद्याएं सब सीख ली, जान लिया, फिर भी मन की बेचैनी नहीं हटी, मन में विकलता बनी रहती थी। कहाँ ये विकलता शांत करें, क्या करें, क्या प्राप्त करें, क्या जाने, क्या ज्ञान पाए। तो पहुँचे सनत कुमार के यहाँ। सनत कुमार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। पहुँचे, पूछा उन्होंने क्या पढ़ा तुमने, क्या सीखा है। वो बोले कि जितना जाना वो तो ठीक है, ऐसा कुछ जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, लेकिन सब कुछ का कितना है। बताए कि बहुत बड़ा अंश होगा तो एक अंश होगा। इसलिए जब तक तुम वो नहीं जान लेते जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, तब तक बेचैनी नहीं मिटेगी। बृहदारण्यक उपनिषद में है, तस्मिन् बीजानीते सर्वम बीजानीताति। जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। यही बात पतंजलि कहते हैं, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम। फिर बोलते हैं सनत कुमार, यत भूमा वह सुखम नात्यल्प सुखम अस्ति। थोड़े में सुख नहीं होता। यत भूमा, जहाँ अनंतता है वहाँ सुख होता है। जीवन में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद को भी ज्ञान की बड़ी लालसा थी, वो बहुत पढ़ते। उनके ज़माने का बहुत बड़ा दार्शनिक था स्पेंसर।
उनका एक लेख छपा था एक पत्रिका में, एक मैगजीन में लिखा था। स्वामी विवेकानंद ने उस पर टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी भी उस मैगजीन में छपी। उस टिप्पणी को स्पेंसर ने पढ़ा और उनको पत्र लिखा। उस ज़माने में, उस युग में स्पेंसर का पत्र आना बहुत बड़ी बात है। उसने पत्र में लिखा था कि तुम विश्व के महानतम दार्शनिक होने की योग्यता रखते हो। ऐसी पढ़ाई उन्होंने की है, हर विषय हर बात उन्होंने पढ़ा, वो ज़बरदस्त अध्ययन करते थे। एक बार उनसे रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, तुमने तो बहुत पढ़ लिया, अब और पढ़ने का मन करता है? बोले अब ऐसी एक गोली खाने का मन करता है जिसको खा करके जितना पढ़ा हूँ सब भूल जाऊँ। एक ऐसी दवा हो, एक ऐसी औषधि हो जिसको मैं खा लूँ और जो कुछ मैंने पढ़ा वह भूल जाऊँ। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब ये पता चलता है कि जब इस चित्त शुद्धि के क्षेत्र में उतरते हैं और जब चित्त शुद्ध होने लगता है और ज्ञान की झलकियाँ मिलने लगती है, जब ज्ञान की व्यापकता और ज्ञान के अनंत विस्तार की झलकियाँ मिलने लगती है, तो लगता है कि हे भगवान, इतना समय कूड़ा कचरा बटोरने में बेकार ही बर्बाद किया। वो तो कुछ था ही नहीं। जो चीज़ जरूरी है वो तो कुछ लोगों की कल्पनाएं, कुछ लोगों की उक्तियाँ, कुछ लोगों के तर्क थे जो हम पढ़ते रहे, उसमें सच तो कुछ था ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब जब अगले जन्म पैदा लेंगे तो हम केवल एकाग्रता सीखेंगे, ताकि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान हम प्राप्त कर सकें। तो ये ज्ञान हमने बटोरा है, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया। ये तो ऐसा लगा जैसे अब तक कचरा बटोरते रहे, बहुत सारा कूड़ा बटोर दिया। जिसने जो लिखा है सो लिखा, लेकिन उसमें अनुभव कहाँ? तुमने केवल उसमें अपने दिमाग में इकट्ठा किया है। तो क्या तुम्हारी अलमारी में इकट्ठा हो, तो क्या तुम्हारे कंप्यूटर में इकट्ठा हो, तो क्या इकट्ठा ही तो है, बाकी तो इसका कोई उपयोग नहीं। यू हैव स्टोर्ड, तुमने कुछ चीज़ें अपनी स्मृतियों में इकट्ठा कर ली है। स्मृति क्या है? स्मृति जो क्षेत्र है मस्तिष्क का, वो क्या है? स्टोर हाउस। आप क्या हो? स्टोर कीपर, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। अगर वो स्मृति में इकट्ठा है, लाइब्रेरी में इकट्ठा है या कंप्यूटर में इकट्ठा है, तो तुमने बहुत चीज़ें पढ़ी, बहुत चीज़ें सुनी, उसको फिट कर लिया अपने कंप्यूटर में। जब ज़रूरत होती है तब निकाल सकते हो। कंप्यूटर से इसी तरह से तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे पुस्तकें इकट्ठी हैं, जब चाहो तब उसमें से किताब निकाल लो, फिर देख लो, पढ़ लो। तो पुस्तकालय में इकट्ठा किया तो किया, कंप्यूटर में इकट्ठा किया तो किया, और स्मृति में इकट्ठा किया तो किया। मूलभूत रूप से, मौलिक रूप से तीनों चीज़ों में कोई विषमता नहीं है, तीनों ही समान है।